अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन अर्निंग। जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में मोस्ट टाइम के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, वैसे ही आज मैं आपके लिए मोस्ट टाइम क्वेश्चंस लाया हूं, जिसमें आज हम देखेंगे तफावत के बारे में। और ये तफावत बेसिकली होगा आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति। वैसे ही हमारा एक दूसरा तफावत होगा, वो होगा बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति। तो सबसे पहले हम आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति को क्लियर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आर्थिक प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि ऐसी पद्धति, ऐसी कोई प्रवृत्ति, ऐसा कोई काम जिसको हम किसी बदले के लिए करते हैं। मतलब कोई ऐसा काम जिससे हमको फायदा हो, उसके लिए हम वो काम करते हैं। मतलब हम कोई भी काम करें तो उसको हम उससे हमको क्या मिले, कुछ भी नफा मिले, उसको हम बोलेंगे आर्थिक प्रवृत्ति। और ऐसे ही बिना आर्थिक प्रवृत्ति की बात करें तो उसमें कोई ऐसा काम होगा कि जिससे हमको कोई भी नफा मिलेगा नहीं। वो हम किसके लिए करेंगे, वो हम समाज कल्याण या तो फिर सेवा के लिए करेंगे। तो ऐसी प्रवृत्ति को हम बोलते हैं बिना आर्थिक प्रवृत्ति। मतलब जो काम अपने पैसे के लिए करते हैं उसको आर्थिक प्रवृत्ति बोलेंगे, और जो काम अपने सेवा के लिए करते हैं उसको बिना आर्थिक प्रवृत्ति बोलेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं हम। चीज वस्तुओं के सेवाओं विनिमय द्वारा आवक मेड़वानी के खर्चवानी प्रवृत्ति आर्थिक प्रवृत्ति। तो आर्थिक प्रवृत्ति के यहाँ डेफिनेशन क्या दी है कि चीज वस्तु के सेवाओं ना विनिमय मतलब उसका लेन देन, द्वारा आवक मेड़वानी के खर्चवानी मतलब उससे अपने को चीज वस्तु अपने बेचे या खरीदे तो उससे अपने को जो भी आवक होगा या खर्चा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आर्थिक प्रवृत्ति। दाखला तरीके देखते अपने तो उसमें है खेडूतों, कारीगर, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो लोग होते हैं वो कैसी प्रवृत्ति करते हैं, आर्थिक प्रवृत्ति। मतलब ये कोई भी व्यापारी होगा तो वो बेचेगा तो उसको नफा मिलेगा, तो भी आर्थिक प्रवृत्ति है। शिक्षक वो भी अपने बच्चों स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा तो उससे फीस लेगा, उसको भी आर्थिक प्रवृत्ति बोलते हैं। वकील कोई भी केस हैंडल करेगा तो वो भी फीस लेगा। तो ये सब जितने भी हैं वो सारी कैसे प्रवृत्ति है, आर्थिक प्रवृत्ति। अब हम देखते हैं बिन आर्थिक प्रवृत्ति के बारे में। तो जे प्रवृत्तिओं हेतु आवक मेળવાનો के प्रत्यक्ष बदलो मेળવાનો होतो નથી તે પ્રવૃત્તિને બિન आर्थिक प्रवृत्ति कहवाय छे। मतलब ऐसी कोई प्रवृत्ति जिसका कोई बदला ना ले, यानी कोई उसका उद्देश्य ना हो कि वो बदले में कुछ ले। मतलब उसका के क्या उद्देश्य हो, उसका लक्ष्य क्या हो, उसका हेतु क्या हो कि वो किसके लिए करे, सेवा के लिए करे, समाज सेवा के लिए करे, तो उसको हम बोलते हैं बिन आर्थिक प्रवृत्ति। दाखला देखते अपने, डॉक्टर फी लीधा बिना गरीब दर्दियों सेवा करे। मतलब कोई डॉक्टर है वो बिना फीस लिए गरीब जो दर्दी हैं, बीमार लोग हैं, उनकी सेवा करे। माता बालक ने उछेड़े, मतलब माँ अपनी बच्चे को पालती है तो वो उससे कुछ पैसा या तो फिर कुछ फीस नहीं लेती है। तो ये सब सारी जितनी भी प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बिन आर्थिक प्रवृत्ति। आगे देखते हैं हम। તેઓ आवक મેળવાનો अथवा खर्च કરીને जुदी जुदी वस्तुओं और सेवाओं मेળવે છે। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कोई भी आवक लेने के लिए यानी पैसा कमाने के लिए या तो फिर उसको खर्च करने के लिए अलग अलग जो भी प्रवृत्तियां हैं, वस्तु या सेवाएं उसमें ली जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, તેઓ કોઈ પણ સ્વરૂપના બદલાની અપેક્ષા વિના काम करता होवाથી તેમની प्रवृत्तियां बिन आर्थिक प्रवृत्ति। इसमें तो कोई बदला होता ही नहीं है, अपने को किससे काम करना है, एकदम सेवा से, यानी सेवा के भाव से अपने को काम करना है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आर्थिक या तो फिर कुछ ऐसा लेना देना होता नहीं है। तो ये था आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति। ऐसे ही हमारा आज दूसरा डिफरेंस है, दूसरी तफावत है, वो है बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति। तो ये देखते हैं अपने। सबसे पहले बाजार पद्धति की बात कर लेते हैं। बाजार पद्धति उसको बोलते हैं कि जो भी बाजार के अंदर मार्केट में जो भी अलग अलग सेलर्स होते हैं, अलग अलग उत्पादक होते हैं, जिनकी खुद की मतलब खानगी की मतलब उनकी खुद की वो सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम बोलते हैं बाजार पद्धति। और समाजवादी पद्धति किसको बोलेंगे, जो समाज के लिए की जाती है, जो सरकार करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, समाजवादी पद्धति। तो चलिए डेफिनेशन से इसको अच्छे से समझते हैं। मूડીવાળી आर्थिक पद्धति में उत्पादन साधनों खानगी मालिकी ना हो। मूડીवाड़ी पद्धति जो होती है उसमें क्या होता है, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, मतलब जो भी कंपनी या तो फिर कोई भी कारखाना वगैरह जो भी होगा, फैक्ट्री, वो सब किसका होगा, खानगी, मतलब कोई इंसान का होगा, कोई निजी व्यक्ति का होगा। लेकिन समाजवादी पद्धति की बोले तो समाजवादी पद्धति में उत्पादन ना साधनों राज्य नहीं मालिकी ना हो। इसमें क्या होता है, जो राज्य सरकार होता है उसकी मालिकी का होता है ये, मतलब ये सरकारी होता है। फिर उसी तरह अपने दूसरे
मुद्दे की ओर जाएं तो આ પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનના સાધનો ફાળવણી સહિત લગભગ બધા જ આર્થિક निर्णयों नाड़ू અને भावतंत्रની मददથી લેવાય છે। इसमें क्या होता है, जो भी निर्णय लिया जाता है, इसमें जो भी साधनों की उत्पादन के साधनों की जो भी फाळवणी की निर्णय लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, भावतंत्र के आधार पर लिया जाता है, उसकी मदद से। और यहाँ पे निर्णय केंद्रीय सत्ता एटले के राज्य ले छे, मतलब यहाँ पे जो भी राज्य में जिसकी भी सत्ता होती है, सरकार होती है, वो लेता है। तीसरा मुद्दा देखते हैं अपने। આ પદ્ધતિમાં નાણું અને ભાવતંત્ર आर्थिक व्यवस्थाना मालिक जेवा छे। इसमें क्या होता है, जो भी नाणु या तो फिर भावतंत्र होता है वो आर्थिक व्यवस्था के मालिक के जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक मालिक की तरह काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अपने समाजवादी पद्धति की बात करें तो आ पद्धति में नाणु और भावतंत्र आर्थिक व्यवस्थाना नौकर जेवा छे, क्योंकि एक सेवा का काम करते, लोगों की मदद करते, एक तरीके की लोगों की नौकर की तरह काम करते। ऐसे उसके रिलेटेड हम आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ नया पॉइंट देखते हैं हम कि आ पद्धति में व्यक्ति आर्थिक स्वातंत्र ने अंगत पसंदगीનું स्वातंत्र भोगवे छे। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी कैसी होती है, उसकी खुद की पसंदगी की होती है और उसमें वो स्वतंत्र रूप से एक तरीके से अपना भाग देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, समाजवादी पद्धति में आ पद्धति में व्यक्ति ने आर्थिक स्वतंत्र और अंगतનું पसंदगी स्वतंत्र होतुं नहीं, यहाँ पे नहीं होता है, वो खुद की पसंद का नहीं होता, या तो फिर उसको ज़्यादा स्वतंत्रता भी नहीं मिलती है। फिर बाजार की पद्धति की बात करें आगे हम, तो आ पद्धति में उत्पादक नफो करवानो, अब यहाँ पे याद रखना आपको, इसमें क्या होगा, बाजार वाली पद्धति में इसमें नफो का उद्देश्य होगा, मतलब वो काम तो करेंगे लेकिन किसके हिसाब से, नफा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नफा कमाने के लिए। लेकिन समाजवादी पद्धति की बात करें तो इसमें नफा का उद्देश्य होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, किसका उद्देश्य होता है, समाजनु हित, यानी यहाँ पे समाज के हित को ध्यान में रखा जाता है। अब आगे बात करते हैं अपने। आ पद्धति में हरीफाई तत्व होय छे। हरीफाई मतलब एक दूसरे के सामने, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं वो एक दूसरे के सामने एक तरीके से अपने बिजनेस को बचा के रखने के लिए एक दूसरे के प्रतिस्थापन होती है, एक दूसरे के साथ लड़ाई तो नहीं करती, बेसिकली एक दूसरे के सामने खड़े होकर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए वो हरीफाई करती हैं। लेकिन समाजवादी पद्धति की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी हरीफाई पद्धति का यहाँ पे अभाव होता है। फिर आगे आ पद्धति में उत्पादनना साधनों खानगी मालिकी होवाथी समाजना आवक अने संपत्ति असमानता सर्जाय छे। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, खानगी की वजह से, यानी खानगी मालिकी होने की वजह से जितने भी उत्पादन के जो साधन है उसमें वो संपत्ति, उसमें असमानता देखने को मिलती है, अपने कम ज़्यादा होती है। लेकिन इस समाजवादी पद्धति की बात करें अपने तो आ पद्धति में उत्पादनना साधनों की खानगी मालिकी अभावे समाजना आर्थिक असमानता प्रमाण मर्यादित रहे थे। इसमें क्या होता है, जो भी आर्थिक समाज का जो आर्थिक असमानता का प्रमाण है वो क्या होता है, मर्यादित होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी भेदभाव ये सब देखने को मिलता नहीं है। तो ये था हमारा डिफरेंस किसके बीच में, बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति।